बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने टेबल के ऑप्शंस कुछ पढ़ लिए थे। आज कुछ मज़ीद ऑप्शंस को देख लेते हैं। जब आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आए थे डिज़ाइन का और लेआउट का। अच्छा हजरत, एक मिनट। जी जी। वो जो कल लेआउट ना मुझे मिल नहीं रहा था टेबल वाला, ये कहाँ से आता है, कैसे आएगा ये? जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, टेबल के ऊपर, अच्छा पहले टेबल बनाएंगे तो एक दो जो भी उसके बाद टेबल पे क्लिक करके फिर आएगा, फिर खुद ब खुद आ जाएगा। ये पहले नहीं आता। अच्छा, मैं ढूंढ रहा, मुझे आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं वहाँ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। नहीं, आप टेबल बना लेंगे। बनाने के बाद जब यहाँ पे आएंगे तब आपके पास ये दोनों ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, लेआउट का भी आएगा और टेबल डिज़ाइन का भी आएगा। इसको स्क्रीन बड़ी कर देंगे टेबल वाली। जब आप टेबल के ऊपर लाते हैं तो ये फिर आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, टेबल डिज़ाइन का और लेआउट का। तो यहाँ मैंने आपको बुनियादी चीज़ें बता दी थी, ये शेडिंग वगैरह बता दी थी, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन आपने पढ़ लिए थे कल। लाइन कैसी चाहिए, ये सारे स्टाइल आपके पास अवेलेबल हैं। लाइन का मोटाई कितनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। लाइन के कलर कौन सा चाहिए, ये है। इसी तरह से बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, ये बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट करें बॉर्डर के स्टाइल जैसे भी रखना, फिर यहाँ से बॉर्डर लगा दें, ऑल बॉर्डर, तो वैसा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए लेआउट का टैब है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है। एक तो सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट का जैसे एक तो ऐसे सिलेक्ट करते हैं ना, सेल को यूँ करके आप सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट सेल करना है, तो ये सेल सिलेक्ट हो जाता है। मैंने फर्स्ट यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, मैं कहता हूँ उसको सिलेक्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट सेल करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है। एक तो से हजरत जी की आवाज़। अच्छा, अब आ रही है? अब आइए। जी। अब देखिए सिलेक्ट, जब सेल सेलेक्ट करते हैं ना तो देखें एक ऑप्शन होता है, जब आप सेल के यहाँ उल्टे हाथ पे कर्सर लेके जाते हैं तो देखें ऐसा एरो बनता है। जी। ये होता है सिलेक्ट, सेल को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपको एक ही सेल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे लेके आते हैं, यूँ करते हैं तो सेल सिलेक्ट हो जाता है, सिंगल सेल, जी। इस तरह से। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई यहाँ से नहीं करना या आपसे हो नहीं रहा यहाँ से करने से, फिर आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ टेबल के जो लेआउट यहाँ जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट का खोलेंगे, सिलेक्ट सेल, तो ये सिलेक्ट सेल हो जाएगा। बाज़ का ज़रूरत पड़ती है सिलेक्ट सेल करने की, तो आप कर सकते हैं। एक सेल होगा इससे। हाँ, अगर आप यहाँ पे आपका कर्सर है और आप यहाँ सिलेक्ट में जाते हैं तो सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, इसी के अंदर जो ऊपर नीचे का जो कॉलम होगा। और इसी तरह से रो सिलेक्ट करनी है तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, तमाम रो सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे है तो मैं, लेकिन ये जो आपने एक मिनट बाद सिलेक्ट करना हजरत, अब इसने सिलेक्ट हो, ऑल को सिलेक्ट करें। अब इसकी शुरू में इसकी ये देखा ना, थोड़ी सी गैप आ गई और इधर से लाइन से बाहर चला गया रो से। नहीं इसका इशू नहीं है कोई। अच्छा, वो असल में मैं परेशान हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं होता। नहीं वो इस ये खाली सिलेक्शन में नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये वैसे यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी है क्योंकि टेबल बड़ा हो गया, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे करके, और फिर आप इसको इसके एडजस्टमेंट कर लेंगे, इसको सेंटर में कर लेंगे, तो इतना इशू नहीं है, ये बाद में सेट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेआउट में जाते हैं। अगर आपने रो सिलेक्ट करनी हो तो आप रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो रो सिलेक्ट हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपने टेबल सिलेक्ट करना तो टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा। अच्छा, बाज़ बात ऐसा होता है ना, आपको कोई ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आ रहा होता है टेबल सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो अब फिर उसके आप क्या है कि आप किसी भी जगह पर कर्सर रख लें, फिर टेबल सेलेक्ट में जाएं और टेबल को सिलेक्ट कर लें, तो फिर आपके पास ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर जो अलाइनमेंट करना चाहते हैं, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, ये आप सारे कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं। आगे है व्यू ग्रिड लाइन्स। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप बॉर्डर हटा दें तो उसके बाद आप ग्रिड लाइन देख सकते हैं। ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन यहाँ भी था आपके पास, ये व्यू ग्रिड लाइन का, तो सेम ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, व्यू ग्रिड लाइन। यहाँ से आप इसको देखना चाहें या अनहाइड करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का, तो ये वही ऑप्शन है जो आपके पास ये इंसर्ट में जाके आता है टेबल के अंदर, ये देखें ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ रहा था। हाँ जी। कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, तो
ये आप ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यहाँ से भी लेके, ड्रॉ में मतलब ये होता है कि आप जब ड्रॉ के ऊपर क्लिक करें तो आपको पेंसिल बन जाती है, फिर आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। जी। ये आपको वहाँ बताया था। तो ये ऑप्शन आपके पास ये लेआउट में भी आता है, यहाँ पे देखें ड्रॉ टेबल का। उसके बाद इरेज टेबल का, ये ऑप्शन कमाल का है। ड्रॉ टेबल में तो हमारी लाइन तो सीधी लग जाती है, लाइन सीधी लग जाती है। उसमें ये होता है कि आपको देखें मैं यहाँ किया ना ये आप बस हल्का सा इशारा देना होता है, लग जाती है। हाँ बाज़ का टेढ़ी भी लग जाती है, देखिए अगर आपने यूँ दिया ना ये तो यूँ लग जाएगी, ख़राब भी हो जाता है। लेकिन आपने इसको ना छोड़ना होता है पॉइंट तक, आखिर तक रख के, ताकि इस खुद ही पिक कर ले। अच्छा। तो बाज़ का तो ऐसे लगानी है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम वैसे वैसे इसको सेट कर लेते हैं। कोई गलती हो तो इसको अंडू कर लेते हैं। ये देखें ऐसे लग जाती है। तो इसका फ़ायदा है कि हमें अपनी मर्ज़ी का टेबल बनाने का मौका मिल जाता है। बाज़ का ज़रूरत पड़ती है कि ऐसा टेबल बनाए। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें अगला ऑप्शन है इरेज़र का, ये वाला ऑप्शन, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। जूम करना ठीक है, इरेज़र आगे ठीक है। ठीक है, तो ये है इरेज़र का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास रबट आ जाएगी। आपने कहा यार ये लाइन फालतू लगी है, इसको डिलीट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा इरेज़र को चूज़ किया। अब ये देखें इस तरह से उस मुकम्मल नहीं फेरना, उस लाइन पर रखना है। जिस लाइन को आपने डिलीट करना है उस लाइन के ऊपर फेर दें, बस वो लाइन डिलीट कर देगा। अच्छा इसमें जो टेबल ड्रॉ की उसमें भी अप्लाई होगा या दूसरे जो सब पे बने टेबल होते हैं उसमें भी हो सकता है? सब पे होगा। अब देखिए मैं ये दूसरा से बनाया था ना, यहाँ से आप इसकी रो डिलीट कर दें। आपने कहा यार ये कर दो तो आप कर देंगे, बस उसके ऊपर रख के आपने फेरना है ऐसे करके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इरेज़र से डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट का ऑप्शन है, इसमें भी वही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये जो डिलीट का ऑप्शन है ये वाला, आपने डिलीट क्या करना है, सेल करना है, कॉलम करना है, रो करनी है, टेबल करना है। ये जो ऑप्शन आपके पास यहाँ जब हम करते थे यहाँ डिलीट का ऑप्शन यहाँ भी आता है, डिलीट टेबल कर दिया। फिर अगर हमने कॉलम सेलेक्ट करते थे फिर डिलीट कॉलम का ऑप्शन आ जाता था। और अगर हम रो सेलेक्ट करते थे तो डिलीट रो का ऑप्शन आ जाता था। लेकिन अगर आपके पास सारे ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ लेआउट में ये डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखें सारे आ रहे हैं, सेल भी आ रहा है, कॉलम भी आ रहा है, रो भी आ रहा है, टेबल भी आ रही है। तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब आपका कर्सर इस लाइन में होगा ना, दूसरी वाली लाइन में, जी। और अब आप कहते हैं डिलीट रो, तो वो क्या करेगा, ये पूरी रो डिलीट कर देगा। डिलीट रो किया तो ये एक रो ख़त्म कर दी उसने। इसी तरह मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब मैं कहता हूँ डिलीट कॉलम। जब मैं डिलीट कॉलम करूँगा तो ये एक पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। वो खुद समझ जाएगा यार इस कर्सर के ऊपर का कॉलम डिलीट करना है, तो डिलीट कॉलम, एक कॉलम ख़त्म कर दिया उसने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे है इंसर्ट अबव, ये वही रोज़ जो आपने कहा था ना, हमने कहा इसको सिलेक्ट करें, तो आपने कहा रो करनी है तो इंसर्ट ऊपर कर देंगे तो अबव आ जाएगी, बिलो करनी है तो नीचे आ जाएगी, इस तरह से। फिर कॉलम करना है तो कॉलम लेफ़्ट करना है या राइट करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये हम यहाँ से भी करते थे, राइट क्लिक करके इंसर्ट में अबव, ये सारा ऑप्शन, ये सारे यहाँ पे भी आ रहे होते हैं आपके पास। लेआउट में सारा कुछ आ जाता है। हाँ, ये जो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना आपके पास, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से आते हैं, ताकि आपको जिसकी ज़रूरत है ना तो वो आप फ़ौरन से अप्लाई करें, आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े जब काम स्पीड से करना होता है। अच्छा, यहाँ अगर जो चीज़ें में ज़रूरत हो यहाँ हम खुद भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खुद लगा सकते हैं। नहीं इसके अंदर नहीं उसके दूसरे के अंदर जो अभी आप दिखा रहे थे शॉर्टकट में। नहीं यहाँ पे तो ये ना खुद आती हैं, अपने इसके अंदर आती है, खुद से आती है। खुद नहीं करने देगा ये? खुद वैसे नहीं करने देता ये, लेकिन खुद अगर करना हो तो फिर उसके लिए एप्लीकेशन आती है, वो अलग से आप सेटिंग करते हैं। अच्छा। लेकिन जनरल जो है ना, ये असल में शॉर्टकट होते हैं। उसका मतलब होता है कि जो आपकी ज़रूरत है ना वो फ़ौरन से यहाँ रख देते हैं। अब इसमें देखें, जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया हुआ ना, तो राइट क्लिक करता हूँ तो देखें डिलीट, इसको पता है अब यहाँ पे आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया ना, तो ये समझ गया कि आपने सिर्फ कॉलम ही डिलीट करना होगा अगर करना होगा तो। अब आपको ये रो का डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगा,
हाँ जी, आ गई आवाज़? अब ये आपने कहा रो को करोगे तो रो करेगा, अगर कॉलम करेंगे तो कॉलम को ही देगा, सिर्फ कॉलम करेंगे तो रो का ऑप्शन नहीं देगा डिलीट करने हाँ, का। क्योंकि आप उसको पता है कि अगर आप अब डिलीट करेंगे तो आपने सिर्फ कॉलम ही डिलीट करना होगा, क्योंकि आपने सेलेक्ट कॉलम किया है। अच्छा, ये मतलब ये जो ऑप्शन है ये एडवांस हो गया अब ना, ये हमारे हम जो काम करते हैं ना वो उसको समझ के उसके मुतालिक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। अब जो काम करने वाला होता है ना उसको ही पता होता है। अगर मैं फर्स्ट में कॉलम डिलीट करना है तो मैं जब सेलेक्ट करूँगा मुझे पता है यार कॉलम डिलीट करना यहीं से आ जाएगा, तो मैं यहाँ से कर दूँगा, तो फिर मुझे यहाँ नहीं जाना पड़ता। तो ये इस तरह से आप इसको अगर यहाँ से सेलेक्ट करके लैपटॉप पे कीबोर्ड का डिलीट का बटन दबाएंगे तब भी होगा कि तो नहीं होगा? तब नहीं होगा, तब होगा शिफ्ट के साथ डिलीट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के डिलीट दबाएंगे तब होगा, तब नहीं करेगा। एक देखो ये आप ये कॉलम है ना आपका, ये आपने इसको सिलेक्ट किया। अब आप अगर नॉर्मल डिलीट करेंगे ना, नॉर्मल डिलीट अंदर की लिखाई डिलीट कर देगा, कॉलम डिलीट नहीं करेगा। हाँ, कॉलम के लिए शिफ्ट डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, अगर नॉर्मल डिलीट करेंगे तो लिखाई डिलीट करेगा, कॉलम डिलीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं कॉलम डिलीट करें तो फिर शिफ्ट दबा के रखेंगे, फिर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह रो के अंदर भी ऐसे ही, अगर आप रो सेलेक्ट करते हैं, अगर आप सिंपल डिलीट करेंगे तो सिर्फ लिखाई डिलीट होगी, रो डिलीट नहीं होगी। और अगर आप शिफ्ट दबा के रखेंगे फिर डिलीट करेंगे तो फिर रो भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा देखें, आगे चलते हैं। आगे क्या है? जी आगे वो जो आपको मैंने बताया था ना स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन, अगर आपने कहा इसको मर्ज कर दें, देखिए मर्ज का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा होता है आपके पास, मर्ज सेल। मर्ज करेंगे तो दो सेल आपस में मिला देगा। इसी तरह अगर आपने ये सबको मिला, शायद मैंने आपको एक भेजा भी होगा ना मर्ज वाला शायद। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। आपने कहा ये सबको मर्ज करना है, सबको सिलेक्ट करें और ये मर्ज कर दें तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने कहा नहीं इसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर दें, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद दो कॉलम्स में और दो रोज में कर दिया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, दो कॉलम्स दो रोज, दो कॉलम एक कॉलम ये एक रो ये दूसरा तीन है ना, मर्ज सेल लिखा हुआ है, दूसरा स्प्लिट, आगे क्या है? स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। अच्छा टेबल, स्प्लिट टेबल का मैंने कल आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं यार ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, नीचे वाला पोर्शन ये वाला, जी ये ऊपर वाले टेबल से अलग हो जाए, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये टेबल अलग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, टेबल अलग करता है। हाँ, स्प्लिट टेबल अलग करता है। और स्प्लिट सेल दो सेलों को या एक सेल को दो या तीन जितने आप हिस्से चाहेंगे उतने में डिवाइड कर देगा, इस तरह से। अच्छा, जो हमने वक्फा दिए ना, दो टेबल हमने अलग किए हैं, दो टेबल हमने, इन दो के दरम्यान लिख भी सकते हैं हम? हाँ लिख सकते हैं ना, ये लिखेंगे दो टेबल के दरम्यान जो खाली जगह छुटी हुई इसमें लिख सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, ये लिख सकते हैं आप इस तरह से करके। हाँ जी ठीक है जी हजरत। अच्छा, इसके बाद आगे देखें लेआउट के अंदर आगे एक ऑप्शन है ऑटो फिट का, ऑटो फिट। जी आगे अब जैसे फर्स्ट कर मैं कहता हूँ यहाँ पे टेबल ये डाटा थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसको आप मिला दो साथ ऐसे करके, यूँ करके। इससे बेहतर है कि आप हाथ से करें, आप पूरा टेबल सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कहें ऑटो फिट कॉलम्स, सॉरी ऑटो फिट कंटेंट, मतलब जो लिखाई लिखी है उसके हिसाब से ऑटो फिट कर दो, तो ये खुद ब खुद कर देगा उसको। अच्छा हजरत, मुझे दोबारा वो मेरे जहन से निकल गया था, वो किस तरह बताया था आपने? ये जो लिखाई आपने लिखी हुई थी ना, ये आपने लिखी हुई लिखाई DSF है, तो इसको हम बराबर किस तरह करते हैं? मैंने तो कल किया था ना, इंटर मार के मैंने बताया था आपको शॉर्टकट तरीके से। वो सेंटर में कैसे करते हैं? जुगाड़ से। हाँ मैंने तो जुगाड़ से कल किया था, मैंने बताया था आपको। तो आप इसको पकड़ के रखेंगे, आपने मुझे तरीका बताया था वो मुझे। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद लेआउट ये था ना, ये
सेंटर, लाइन सेंटर। जी 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 ठीक है ठीक है। अगर इसका गैप वगैरह कम करना हो तो वो गैप तो आपका तो बिल्कुल कम होता है। वो गैप इसलिए कि टेबल की चौड़ाई ज़्यादा है ना। ये देखो यहाँ से अच्छा ये, ठीक है ठीक। ये गैप होते हैं यहाँ पे। हाइट आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, अच्छा वैसे ये कर हाइट, सकते हैं। और ये इसकी चौड़ाई होती ये है, चौड़ाई को। चौड़ाई ये इस तरह यहाँ से आप कर सकते हैं, जी जी यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आप पकड़ के भी कर सकते हैं, यूँ पकड़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से पकड़ के आप ऐसे भी हाथ से भी कर सकते हैं। जी ठीक है। जी हजरत। तो समय लगे लेआउट पे जाके वहाँ जाके इसको तो इंशाल्लाह बाकी इसके ऑप्शन इंशाल्लाह जो है ना वो अगली बार इंशाल्लाह अगर ईद में टाइम मिल गया तो ईद में देंगे, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह फिर पढ़ते हैं। ठीक है हजरत। 25 तक तो मैं इधर गाँव में हूँ। हाँ इंशाल्लाह 25 तक हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ईद के दिन अगर टाइम मिला ना तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अगर आप फ्री होंगे ना, अगर कहीं आना जाना ना हो तो बता देंगे भाई आज हम फ्री हैं, तो फिर ये कि कोई क्लास रख लेंगे ईद के दिन, क्योंकि हमने भी फ्री होना घर पे। शुरू में 1-2 दिन काम होगा थोड़ा, बाकी तो फिर जी जी कोई बात नहीं, जब आप कहेंगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी जरूर। चलें, बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।